हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रदीप सिंह। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम स्पोकन क्लासेस सीरीज़ की थर्ड क्लास शुरू करने वाले हैं जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। आज हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे यूज़ करना है, इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं और कई सारे हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे कि हमें आइडिया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने कैसे यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस कंडीशन में यूज किया जाता है। अगर मैं हिंदी में बोलूं कि मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, तुम खेल चुके हो या तुमने खेल लिया है, वो मार्केट जा चुके हैं या फिर वो मार्केट चले गए हैं। अगर कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस हम हिंदी में बनाते हैं तो इनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाता है। सो आज हम ये सीखेंगे कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है बाय द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव को यूज करते हैं, हैज़ और हैव। तो अब ये देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे जिनके साथ हैज़ लगेगा और कौन से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनके साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज कर रहे हैं। सो हैज़ को यूज करने के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं वो है ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नेम। सो बेसिकली हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन होना चाहिए जिसके साथ हम हैज़ को इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं हैव की, तो हैव को हम यूज करते हैं आई, यू, वी, दे और या फिर प्लूरल वर्ड के साथ। सो आई, यू, वी, दे या और इसके अलावा एक से ज्यादा अगर कोई पर्सन होते हैं तो उन सब के साथ हम हैव को इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंडीशन में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हैज को हमें ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ यूज करना है और हैव को आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नेम होता है उनके साथ यूज करेंगे। तो चलिए अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में यानी कि सकारात्मक सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जिस कंडीशन में हमने उस काम को कंप्लीट कर लिया है। सो उस केस में क्या कंडीशन रहेगी सेंटेंसेस को बनाने की, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा किस सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए ये देखते हैं अब हम। सो गाइज, अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पे हमने कोई काम को पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है कि मैं ये काम कर चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, तुम खेल चुके हो, तुमने खेल लिया है, वो पढ़ाई कर चुका है, उसने पढ़ाई कर ली है। सो इस तरह के सेंटेंसेस को हम सकारात्मक सेंटेंसेस बोलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। सो इस सेंटेंस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज होगा वो ये है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे कुछ भी हो सकता है। सो सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद हमें या तो हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल करना होता है। अब ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, क्या सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस बनाने के लिए। अगर हम आई, यू, वी, दे यूज कर रहे हैं तो हमें हैव का यूज करना पड़ता है। और अगर हम ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर पर्सन नेम यूज कर रहे हैं तो हमें हैज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। आई होप आपको काफ़ी नॉलेज होगी वर्ब्स के बारे में कि तीन तरीके की वर्ब्स होती हैं, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड वर्ब को यूज कर रहे हैं, जैसे कि गो, वेंट, गोन, वर्क, वर्कड, वर्कड। सो इस तरीके से हम थर्ड वर्ब को इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। और जब हम इसको V3 भी कहते हैं, V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट बोलेंगे, अपना ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको हम एज इट इज इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, यानी कि आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। अब इस सेंटेंस में देखिए आई यानी कि मैं एज अ फर्स्ट पर्सन, आई के साथ मैंने हैव को यूज किया है। सो आई हैव और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म
डू, डिड, डन। सो काम करना और काम कर चुका हूं, डन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने यूज की है। सो आई हैव डन, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है कि मैंने अपना काम यानी कि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। सो आई हैव डन माई होमवर्क, यानी कि मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, मैंने अपना होमवर्क कर दिया है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट। अब यहां पे अगेन वी यूज कर रहे हैं तो वी के साथ हमें हैव यूज करना पड़ेगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंडीशन है हैज या हैव में से किसी एक को हमें चूज करना पड़ता है, तो वी के साथ हम हैव को इस्तेमाल करते हैं। सो वी हैव प्लेड क्रिकेट, यहां पे हम वी के साथ हैव को यूज कर रहे हैं। सो हैव के इमीडिएट बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करना है। यहां पे हम क्या काम कर रहे हैं, हम खेलना एक काम कर रहे हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लेड। सो हम यहां पे प्लेड को लिखेंगे। सो वी हैव प्लेड क्रिकेट, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो भी हम स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं। सो हम खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड, या फिर हमने खेल लिया है, वी हैव प्लेड क्रिकेट। चलिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं। उसने घर की सफाई कर दी है या फिर वो घर की सफाई कर चुकी है। सो इसको हम कैसे बोलेंगे, शी हैज क्लीन्ड द हाउस, शी हैज क्लीन्ड द हाउस। यहां पे हम एक फीमेल की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमने शी यूज किया है। शी के साथ हम हैज लगाएंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद हमें क्लीन की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। सो क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। सो शी हैज क्लीन्ड द हाउस, उसने घर की सफाई कर दी है या फिर वो घर की सफाई कर चुकी है। चलिए तो एक एग्जांपल और देखते हैं कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन है, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। सो इसको हम बोलेंगे दे हैव रीच्ड दिल्ली, दे हैव रीच्ड दिल्ली। दे के साथ हम हैव यूज कर रहे हैं क्योंकि दे प्लूरल है, सो प्लूरल के साथ हम हैव को इस्तेमाल करते हैं। सो दे हैव रीच्ड, रीच, रीच्ड, रीच्ड, थर्ड फॉर्म को यूज कर रहे हैं, दे हैव रीच्ड दिल्ली। सो गाइज ये तो बात ही एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जहाँ पे हम जवाब हाँ में देते हैं कि हमने ये काम किया है या सामने वाले ने ये काम किया है या कर चुका है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि जब कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि हम भी काम नहीं करते हैं, हमने ये काम नहीं किया है। सो उस केस में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सो उस केस में हमें नोट का इस्तेमाल करना पड़ता है मना करने के लिए कि ये काम नहीं हुआ है, मैंने ये काम नहीं किया है। सो सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें हैज़ या फिर हैव को चूज़ करना होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। हैज़ या फिर हैव के साथ ही हमें नोट का इस्तेमाल करना होता है। ग्रामर में आपको पता होगा नोट कभी अकेला नहीं आता है, इसके साथ हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ता है। सो हैज़ नोट या फिर हैव नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन हम यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने टिकट नहीं खरीदी है अभी तक, उन्होंने अभी तक टिकट नहीं खरीदी है। दैट मीन्स कि दे हैव नॉट बॉट टिकट्स यट, दे हैव। अब यहाँ पे हम एक से ज़्यादा पर्सन की बात कर रहे हैं, सो हमने दे को यूज़ किया है। सो हमने दे को यूज़ किया है, दे के साथ हम हैव को ही इस्तेमाल करते हैं, दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव के साथ ही हमने नोट लगा दिया है। सो दे हैव नॉट, दे हैव नॉट, और साथ में हमने बॉट, बाय, बॉट, बॉट, बाय करना, खरीदना, थर्ड फॉर्म होती है बॉट। सो दे हैव नॉट बॉट टिकट्स यट, सो उन्होंने अभी तक टिकट नहीं खरीदी है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वो स्कूल नहीं गया है, वो स्कूल नहीं गया है। ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। अब ही के साथ हमें हैज़ लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और ही हैज़ के साथ हम नोट लगा रहे हैं। सो ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। गो, वेंट, गोन, थर्ड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि हमने मैच नहीं जीता है, हमने मैच नहीं जीता है। वी हैव नॉट वॉन द मैच, वी हैव नॉट वॉन द मैच। सो वी यानी कि हम, वी के साथ हम हैव को यूज़ कर रहे हैं, हैव के साथ ही नॉट लगा रहे हैं। सो वी हैव नॉट वॉन द मैच, विन, वॉन, वॉन, थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वॉन द मैच। वी हैव नॉट वॉन द मैच, हमने मैच नहीं जीता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एक लास्ट एग्जांपल और देते हैं कि आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं गया हूँ। आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट, आई के साथ मैं हैव लगा रहा हूँ, और ना में जवाब देने के लिए हैव नॉट। सो आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट, आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट। तो ये तो हम बात कर रहे थे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस बनाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के केस में कि क्या तुम ये काम कर चुके हो, क्या उसने ये काम कर दिया है, क्या मैंने ये काम कर दिया है, क्या मैं ये काम कर चुका हूँ। सो इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे उसके लिए भी हमें एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले बोलना पड़ता है, यानी कि हैज़ या फिर हैव को हम सबसे पहले लिखेंगे सेंटेंस की शुरुआत में ही। जो भी हम सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे और उसके बाद हैज़ या फिर हैव के बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी प्लस ऑब्जेक्ट। सो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि क्या तुमने घर की सफाई कर दी है, क्या तुम घर की सफाई कर चुके हो। सो हैव यू क्लीन्ड द हाउस। अब हम यू के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन के बारे में। सो यू के साथ हम हैव को यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने के लिए हैव को हम पहले बोलेंगे। सो हैव यू, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन क्लीन्ड क्लीन। सो हैव यू क्लीन्ड द हाउस, हैव यू क्लीन्ड द हाउस। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं किसी पर्सन से मिला हूँ, उसको देखा है, मुझे लगता है कि मैं इससे पहले कभी मिला हूँ, शायद मैंने इसको कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या मैं तुम्हें पहले मिला हूँ, क्या मैं तुम्हें पहले मिला हूँ। हैव आई मेट यू बिफोर, हैव आई मेट यू बिफोर, क्या मैं तुम्हें पहले कभी मिला हूँ, हैव आई मेट यू बिफोर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या उसने खाना पका दिया है, क्या उसने खाना पका दिया है। हैज़ शी कुक्ड द फूड, हैज़ शी कुक्ड द फूड। चलिए लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो मुझे इनवाइट करने के लिए भी बोल रहे थे। काफ़ी दिन बीत गए, मुझे उनका कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया, तो मैंने खुद उनको फ़ोन करके पूछा कि क्या उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी है, क्या वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, क्या वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। हैव दे ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी, हैव दे ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी, पार्टी ऑर्गेनाइज करना, हैव दे ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी, क्या वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। सो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करके, स्ट्रक्चर को यूज़ करके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा कैसे यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, कैसे सकारात्मक सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप इनको डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, आपके लिए उतना ही इजी होगा इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करना, इन सेंटेंसेस को बोलना, और आपकी इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंट हो जाएगी। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।